हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताएं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हम आज फिर आप लोगों के सामने हर बार की भांति इस बार भी आए हुए हैं एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक बार एक जीव वैज्ञानिक एक बड़ा सा टैंक ले करके और उसमें पानी भरा। पानी भरने के बाद उन्होंने उसमें एक बड़ी सी शार्क मछली डाली और उसके बाद फिर उन्होंने 4 छोटी-छोटी मछलियाँ डाल दी। जैसे ही वह छोटी मछलियाँ उस टैंक में गईं, तो बड़ी शार्क मछली तैर करके आई और उन चारों छोटी मछलियों को अपना आहार बना लिया। यह सारा दृश्य जीव वैज्ञानिक देख रहे थे। उसके कुछ देर बाद फिर जीव वैज्ञानिक ने 4 मछलियाँ और उसी टैंक में डाल दी। पर शार्क फिर पिछली बार की भांति इस बार भी तैर करके आती है और उन चारों मछलियों को खा जाती है। तब जीव वैज्ञानिक ने क्या किया, एक बड़ा सा पारदर्शी कांच का टुकड़ा लिया और उसको बीच टैंक में डाल देते हैं। और उसके बाद में एक तरफ शार्क और दूसरी तरफ 4 छोटी मछलियाँ फिर डालते हैं। शार्क ने जैसे ही छोटी मछलियों को देखा, फिर वह तैर करके आती है और उन 4 मछलियों को खाने की कोशिश करती है। शार्क को वो चारों मछलियाँ दिखाई तो दे रही थी, पर जैसे ही उनके पास जाती तो वह पारदर्शी कांच का टुकड़ा बीच में आ जाता। शार्क ने बहुत कोशिश की उन मछलियों तक पहुंचने की, लेकिन नहीं वहां तक पहुंच पाई। शार्क निरंतर कोशिश करती रही। एक बार तो उसने बहुत ही ताकत के साथ उन 4 मछलियों के पास पहुंचने की कोशिश किया, पर उन 4 मछलियों के पास नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वह शार्क जितनी बार भी उन 4 मछलियों के पास जाने की कोशिश करती तो बीच में कांच का टुकड़ा लगा होने के कारण वह उनसे टकरा जाती और फिर वापस आ जाती। यह क्रम लगातार चलता रहा। अंत में शार्क ने जब काफी कोशिश करके थक जाती है तो वह फिर हार मान लेती है और चुपचाप बैठ जाती। शार्क को यह लगने लगता है कि अब उन 4 छोटी मछलियों तक पहुंचना संभव नहीं है और वह फिर उन मछलियों के पास नहीं जाती है। कुछ दिनों के बाद जीव वैज्ञानिक ने उस कांच के टुकड़े को बाहर निकाल दिया और अब शार्क और छोटी मछलियां उसमें रहने लगी। पर शार्क ने अब उन छोटी मछलियों पे हमला करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब शार्क को यह लगने लगा था कि बीच में कांच का टुकड़ा तो है, पर वह उन मछलियों तक नहीं पहुंच सकती है।
इसलिए शार्क ने अब कोशिश करना ही छोड़ दिया। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है, क्योंकि अगर हम निरंतर कोशिश करते रहें और हर बार की भांति अक्सर हर बार की तरह हमको सफलता के बजाय असफलता मिलती रहे, तो हम भी उस सार के जैसे कोशिश करना छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रयास तो निरंतर करते ही रहना चाहिए। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम कैसे किसी चीज में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम किसी बात को यह मान करके बैठ जाएं कि हम जब भी कोशिश करते हैं तो मेरे हाथ असफलता ही लगती है, पर ऐसा नहीं है। प्रयास तो निरंतर जारी रखना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। समय हमेशा बदलता रहता है। तो जब समय बदलता रहता है तो हमारे प्रयास भी सफल होंगे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, एक बार और हम फिर कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर जो भी व्यक्ति नए हैं, प्लीज उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तब मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।